हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे फैमिली मैन सीजन 3 की। एंड शो अमेजोन प्राइम पे आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो वन वर्ड रिव्यू मेरा ये रहेगा One word. कि देखिए, कमाल का शो है। थोड़े बहुत हिकअप्स के साथ और डील करता है, बट ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग शो है, देखने लायक शो है। क्योंकि अगर आपने अभी तक सीजन 1 और 2 नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। हालांकि इतना फर्क पड़ेगा नहीं, इंडिविजुअल स्टोरी तो चल रही है, क्योंकि नया केस शुरू हो गया है एंड वो कैसे कनेक्ट होगा वो तो अगले सीजन में पता चलेगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं वैसे तो, बट सीजन 1 और 2 भी आप देख सकते हैं क्योंकि वो थोड़े बेटर थे इस सीजन से। Garmageddon plot. तो खैर, प्लॉट की बात करें तो श्रीकांत तिवारी और जेके तलपड़े दोनों आ चुके हैं। मनोज वाजपेयी और शरीफ हाशमी जी, जो कि इंटेलिजेंस में काम करते हैं, उनकी वाइफ, श्रीकांत की जो वाइफ है और उनकी जो बेटी है, इनको तो पता है कि वो इंटेलिजेंस में काम करते हैं, लेकिन उनके बेटे को नहीं पता है। ठीक है। एंड नाउ द सीजन स्टार्ट्स विद कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ तो पंगा हो चुका है। कुछ पंगा हो रहा है जिसे श्रीकांत तिवारी जाके रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट उसके चलते कुछ ऐसा घटता है कि श्रीकांत तिवारी रोग हो जाते हैं। उनका खुद का डिपार्टमेंट उन्हें ढूंढ रहा है, बाकी लोग तो ढूंढ ही रहे हैं। ठीक है। एक जयदीप अलावत है, वो भी उन्हें ढूंढ रहे हैं किसी रीजन से। क्यों पता नहीं, क्या मिस्ट्री है पता नहीं, लेकिन श्रीकांत तिवारी जेके तलपड़े के साथ अपनी फैमिली को लेकर हो चुके हैं रोग। अब वो किस तरह से अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते, ये पूरा सीजन है। आइए अब स्पॉयलर्स पे बढ़ते हैं। Spoiler alert. Spoiler alert. ठीक है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसमें स्पॉयलर्स होगा। 3 थिंग्स जो मुझे अच्छी लगी। पहली चीज है एक्शन सीक्वेंस। एक्शन सीक्वेंस बहुत ही अच्छे थे। जो भी इनके कुछ कुछ तो वन शॉट थे यार, कमाल के वन शॉट्स हैं। मतलब वनर्स हैं और गजब के वनर्स हैं। लाइक आप अगर सिर्फ उतने भी देखोगे ना तो आपको मजा आएगा वो देखने में कि यार यार इंटरेस्टिंग कैमरा वर्क तो किया है। ठीक है। सेकंड थिंग तो ऑब्वियस ही बात है, एक्टिंग। एक एक किरदार, चाहे वो प्रियामिनी हो या शरीफ हो या वेदांत हो, चाहे वो अश्लेषा ठाकुर हो, चाहे वो श्रेया हो, दर्शन हो, मनोज वाजपेयी जी का तो क्या ही कहना। इवन जो नॉर्थ ईस्ट के कैरेक्टर्स हैं जैसे उडुपी या फिर स्टेफन और रुकमा की जो वाइफ थी, सबने सबने कमाल का काम किया है। इनफैक्ट वो बंदा जिसने रुकमा को काम करने के लिए भी बोला था, बोलता है भैया गोली मार दो मेरे को वो नॉर्थ ईस्ट के कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स नहीं कहूंगा मैं, उनकी जो एक्टिंग थी कमाल थी, कमाल कमाल, परफेक्ट कास्टिंग। ठीक है। तो दो चीजें तो मेरे को ये पसंद आई। तीसरी चीज मेरे को जो पसंद आई ना, वो जो रियलिज्म और जो इंटेंसिटी थी, वो मेरे को जेन्युइनली पसंद आई इस सीजन की। क्योंकि है ना, देखो, एक होता है कि इंटेंशनली बिल्डअप करते हैं ना जब हम सीन को, कि दुम दुम करके कुछ तो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रीमाइस सेट करते हैं और हम उस पंच लाइन की तरफ जाते हैं। उस चीज को उन्होंने कुछ हद तक ब्रेक किया है, क्योंकि ना इसमें जो पीक मोमेंट आते हैं ना, वो आ जाते हैं और वो जो इंटेंसिटी क्रिएट करते हैं वो दिखते हैं। 3 चीजें तो हो गई, लेकिन मैं चौथी चीज भी ऐड करना चाहूंगा, और चौथी चीज होगी जयदीप सर और मनोज सर की जो कन्वर्सेशन है। लाइक आप वो मास्टर क्लास है। आप वो सीन देखिएगा जिसमें जयदीप सर और मैं रुकमा बोलूंगा क्योंकि वरना, आप वो सीन देखिएगा जिसमें रुकमा और श्रीकांत आमने सामने होते हैं। ठीक है। श्रीकांत अपने सीनियर को खो चुका है, अपने फादर फिगर को खो चुका है, और रुकमा जो है अपनी वाइफ को खो चुका है। उसके लाइफ में जो एक लौता सॉफ्ट कॉर्नर था उसको खो चुका है। उन दोनों का रवैया देखिए आप आमने सामने। उसमें एक हीरो एक विलन है, वो कैसे दिखाएंगे। वो ऐसे दिखाएंगे कि मनोज सर जो कि श्रीकांत है, वो टूटा हुआ भी है, फिर भी वो उससे आंख मिला रहा है। ठीक है। उसकी आंखें बड़ी हैं, और जो अपना रुकमा है उसकी आंखें छोटी हैं। अब गौर से देखिएगा वो सीन और इस पर्सपेक्टिव से देखिएगा कि यार क्या मास्टर क्लास है वो एक्टिंग की, कि दोनों ने अपने कैरेक्टर को कैसे शो किया है आमने सामने। जब वो आमने सामने होंगे, अलग अलग होंगे, वो बिहेव कर रहे हैं, वो ठीक है, बॉस है वो अपने वर्ल्ड के, लेकिन जब वो आमने सामने भिड़ रहे हैं तो वो कैसे इक्वल है और कैसे सिनर्जी है उन दोनों के बीच में, वो देखने लायक थी। वो सीन मेरे लिए काफी अच्छा रहा है। एंड अगर डिसलाइक की बात करूं तो थोड़ा हिकअप्स हैं, थोड़े प्लॉट लाइंस कभी कभी है ना, चीजें ना ग्रिपिंग नहीं है शो इतना। लाइक जैसे पिछला सीजन था या उसके पिछला सीजन था, थोड़े ग्रिपिंग थे। इसमें थोड़े से लूप होल्स हैं। लाइक अब जैसे, हाँ मैं डिटेक्टिव हूँ, बच्चे को जो बता रहा है वो बात जल्दी खत्म हो सकती थी, मेरे को ऐसा लगता है। उस पे इतनी चर्चा करने की मतलब ना, टू सटल रखने के चक्कर में कुछ कुछ सीन्स ऐसे आ चुके हैं जो
पेस अप कर सकते थे हम, जिनको हम एडिट आउट भी कर सकते थे और वो शो को और अच्छा ही बनाता और पेसी बनाता। तो मेरे को वो लगा कि कहीं-कहीं कुछ-कुछ सीन्स थे जो जानबूझ के एज़ अ लाइक ब्रीदर डाले हों, बट उनके बाद जो हो रहा है वो भी मैंने बोला ये शो बहुत ग्राउंडेड है, तो ऐसा कोई एपिक लेवल पे चीज़ें नहीं हो रही। बट जो चीज़ें हो रही हैं वो देखने में मज़ा आ रहा है। तो उसके साथ जब वो फिलर आ रहा है तो उसकी फिलर की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी अच्छे पेस पे जा रहा है शो। इसके अलावा कुछ-कुछ कैरेक्टर इनकंसिस्टेंसी मेरे को दिखी थी, जैसे निम्रत कौर और उनके जो बॉस हैं, उनके कैरेक्टर्स पे थोड़ी-सी मेरे को लगा कि वो अपना-अपना कैरेक्टर थोड़ा-सा डिबेट करें, नॉट द एक्टिंग, क्योंकि निम्रत मैम ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है, कमाल की एक्टिंग करी है। एंड बट उनका जो कैरेक्टर था, वो कहीं-कहीं मेरे को ऐसा लगा कि अ, थोड़ा डिरेल हो रहा है या फिर इम्पल्सिव हो रहा है। जिस हिसाब से उन्हें दिखाया गया था, जिस हिसाब से वो बोल रहे थे, वो मासी ऑडियंस के लिए थी। बट जिस हिसाब से जयदीप सर और मनोज बाजपेयी सर का कैरेक्टर लिखा गया, उस हिसाब से उतना ग्राउंडेड वो कैरेक्टर नहीं लिखा गया, ऐसा मेरे को लगता है कुछ-कुछ कैरेक्टर्स को लेके। एंड तीसरी चीज़, कुछ ऐसा लाइक क्रेज़ी नहीं हुआ इस सीज़न में, क्लिफ हैंगर पे रोक दिया उन्होंने, बट जैसे सीज़न 2 में एक पीक मोमेंट था कोई ना कोई, इस सीज़न में आपको शायद से वो पीक मोमेंट एक्टिंग वाइज़ मिलेगा, लेकिन ट्विस्ट वाइज़ कोई ऐसा पीक मोमेंट नहीं मिलेगा, मेरे को ऐसा लगता है। ये 3 मेरे डिसलाइक हैं, अदरवाइज़ शो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसको रेट करना चाहूँ तो 5 में से मैं इसको 3 स्टार तो दूँगा, बिकॉज़ वर्थ व्हाइल वाचिंग तो है, वर्थ वाचिंग तो है। तो प्लीज़ आप भी देखिएगा, ये मेरा था रिव्यू। अगर कुछ रह गया हो या फिर आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सीज़न को एक क्लोज़र देना ठीक था या नहीं था? क्योंकि क्लोज़र दिया नहीं गया है। तो आपको क्या लगता है कि सीज़न को क्लोज़र देना चाहिए था? होता है ना कि आप क्लिफ़हैंगर दो अगले सीज़न के, लेकिन इस सीज़न को किसी तरह से तो कंक्लूड करो। वो चीज़ अगर मिसिंग है तो अ, मतलब कैश ग्रैब टाइप का हो गया, जो एलिगेशन लगी भी है सीज़न 3 को कि ये सिर्फ़ अब पैसा कमा रहे हैं सीज़न बना-बना के, तो कहीं ऐसा ही तो नहीं है? ख़ैर, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।